आपकी औलाद लड़ाका है। आप अच्छी हैं, आपकी औलाद अच्छी है। आप मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आपकी औलाद उसी तरह है। ये जो आज के धोखे हैं ना, आज हमने धोखे दे दिए, किसी को बड़े खुश हैं कि जी हमने किसी को धोखा दे दिया। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद कितने साल की है इंडिपेंडेंट? 5 साल, 10 साल। जब औलाद बड़ी होगी वो तुम्हें धोखे दे रही होगी, तब वो तकलीफ़ होती है। कब तक? जब तक तुम मर नहीं जाओगे या जब तक तुम्हारी औलाद नहीं मरेगी। ये पेन कंटिन्यूस चलेगी, क्योंकि वो धोखेबाज पैदा हुआ है। उसने धोखा सिर्फ बाहर नहीं देना। जो चीटर है वो चीटर घर से भी चीटर है और बाहर भी चीटर है। जो बंदा घर झूठ बोलता है वो बाहर भी झूठ बोलता है। ये बहुत कम होता है कि बाहर तो बड़ा शरीफ है या घर बड़ा शरीफ है, बाहर बहुत बदमाश है। ये ड्यूल फेस नहीं चलता इतना। कोई रेयर एक आधा कोई केस निकला है। तो अपने अंदर वो चीज़ें रखा करे जो आप लोगों को पता हो कि यार मैंने बाद में ये काटनी है। जब तुम बात कर रही थी वो ऐसी है तो ऐसी है, उसने क्या कहा था? किसी की बुराई नहीं करते। क्या मतलब है उसका? वो कह रही है जी दिल साफ रखो। अगर तुम्हारे दिल साफ है तो तुम्हारी औलाद के साथ के दिल साफ होगा। तुम बुग़्ज़ रखोगे, तुम्हारी औलाद में बुग़्ज़ होगा, और ये बुग़्ज़ वालिदैन के लिए भी चलेगा, ये बाया के लिए नहीं होगा। सिर्फ जो फटेबाज होता है ना, तुम गौर कर लेना, जो तुम्हारे घर का फटेबाज है बाहर भी फटेबाज है, और ये कहेंगे यार पता साल फटेबाज। तो अपने अंदर अच्छी स्किल्स रखो, क्योंकि उसके बाद एक ज़्यादा अरसा जो है ना वो औलाद के साथ है। मेरी शादी 29 साल की उम्र में हो गई। अगर मैं देखूं कि मैंने 63 साल तक एवरेज में जीना है, तो मेरी लाइफ के कितने पोर्शन बचेंगे? 34 साल। 34 साल मैंने अपनी औलाद के साथ रहना है, या 33 साल रहना है। जबकि मेरी लाइफ क्या है? 29 साल। 29 साल में 10-11 साल तक का तो बात ही कुछ नहीं होता कि दुनिया क्या है। उस 10-11 साल को निकाल दो तो तुम्हारी ज़िंदगी, यानी मेरी ज़िंदगी 18 साल की ऐसी थी जिसमें तुम मुझे कह लो कि जी मेरे को शौक था। वरना शौक तो कहते जी 10वीं तक के बच्चों को भी नहीं आता जल्दी से, लेकिन मैं कह लूँ जी मैं 11 साल का था, मेरे शौक। 18 साल में हमें मक्कारी करनी है, 18 साल में हमें नेकियाँ करनी है, 18 साल में सब कुछ करना है। और भुगतना कितना है? 33 साल, 34 साल, 35 साल, जिसकी शादी इतनी लेट होगी क्योंकि वो औलाद है। और बुढ़ापे में ये कह देना औलाद का कि अब्बा तुम तेरे मुझे पता ही नहीं, ये गाली बनी है। जो बाप का दिल दुखता है ना उसमें, और तुमने 33-34 साल उस दुख के साथ गुजारना है। तो ये अपने अंदर जो है ना लड़ाइयों वाले पड्डों वाले मामला, ये आज मिनिमम करोगे तो तुम्हारे आगे चलेंगे। कल लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का, जब मैं वो बात कर रहा था कि जी चचा को हक नहीं है। मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि यार क्यों हक नहीं है? चचा जो है वो बाप के बाद होता है। जैसे कहते हैं जी खाला जो है वो माँ के बाद की है, वो माँ का दूसरा जो खाला आती है। तो ये सहूलत मामू को नहीं है, ये सहूलत ताया को नहीं है, ये किसी फूफा को नहीं है, लेकिन ये सहूलत एक चचा को दस्तयाब होती है और एक खाला को दस्तयाब होती है। अगर उससे तुम कह दो कि जी नंबर 2 जो बाप का लगता है तुम्हारा, जिसका हक ही नहीं कहने का, फिर किसका हक है? सिर्फ अगर जिसका बाप मर गया तो उसका मतलब है उसे कोई समझाने वाला ही नहीं। और ये एक्सक्यूज बना लेना कि जी वो अपने बच्चों को समझाए, भाई वो गलती कर रहा है ना, उसकी औलाद खराब हो जाएगी नहीं कहेगा तो भाई तुम तो ठीक हो जाओ उसके लिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे आज ग्रेजुएशन की क्लास में आके तुम्हें जल्दी समझ आनी चाहिए एज कम्पेयर टू 9-10 के बच्चों को। 9-10 के बच्चों को नहीं समझ आती जल्दी से, उनको उनकी दुनिया ही कुछ और होती है, उन्हें नई नई समझ आनी शुरू होती है। मैं जब 10th तक पढ़ता रहा ना, हमें बहुत मार पड़ती थी। माशाल्लाह मौला बख्श साहब होते थे, डंडा उसका मोटा, ऊपर से काली टेप, डंडे को कहते हैं, तो टेप चढ़ाई होती थी और टीचर भी रच के मारते थे। तो हमने गिला नहीं किया। आज गिला होता है कि टीचर ने मारा क्यों, तुम पढ़ाती हो, बच्चियाँ पढ़ाती हो, उन्हें गिर क्यों, मारा क्यों? भाई क्या हमारा इतना हक नहीं है? हम आपके बच्चे, हैवान बच्चे को इंसान बनाना चाह रहे हैं। तो शेर को भी सिखाने के लिए डंडों का इस्तेमाल होता है, और एक अनपढ़ इंसान में और पढ़े लिखे में शऊर की फर्क है ना।
स्किल अच्छी होती है उसकी। तो ये हमारे पेरेंट्स के हवाले से एक चीज़ है कि ये ना कहा करें स्पेशल टीचर्स को जाके। कितने टीचर पर्सनल मारते हैं कि जी मुझे बड़ा गुस्सा, मेरा दिल कर रहा मारने को, बहुत कम होता है, बहुत कम। तो ऐसे तो माँ बाप भी मार लेते हैं। बाहर किसी से लड़की आई, माँ किसी से लड़ी, नंद से लड़की आई, अपनी भाभी से लड़की आई, किसी से लड़की आई, देवरानी जेठानी से लड़की आई, आके बच्चों को पैंटी लगा देते हैं। तब क्यों नहीं सोचते कि जी हमने बेफजूल मार दिया। टीचर मार ले तो फजूल तुझी मारेगी तुझी। भाई कुछ ना कुछ तो सिखाना है ना। बंदर को इंसान बनाना है और सीट पे बिठाना है, डब्बे पे बिठाना है। मदारी भी मारता है उसे शुरू में, वो ऐसे आगे नहीं बैठ जाता। वो बंदर को दिखाते हैं जाओ सोरे जाओ के दिखाओ, तो वो हाथ यूँ करके चल रहा होता है। वो सीखता है, वो सीखने के दौरान मार भी खाता है। लेकिन इंसान जो है वो आज बर्दाश्त नहीं करता इस चीज़ के बारे में। हम लोग, हमें मालूम है, मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मैं एक एकेडमी चला रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ का आइडिया है कि हम 20 बच्चे इस वजह से ज़ाया कर पा रहे हैं कि हमें उन्हें मार नहीं सकते। हो सकता है वो मार की वजह से कुछ बेहतर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मार ही हल है, लेकिन मार कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है कि जो बच्चे इनिशियल स्टेज में ख़राब हो रहे हैं वो शायद ठीक हो जाए। ये जो मार नहीं प्यार वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये उन ममालिक में ठीक है जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनकी औलाद तरबियत घर से लेके आती है। हमारे पाकिस्तान में क्या है, औलाद माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चों को क्या शऊर देंगे घर में बैठ के। हाँ, इज्जत करवाना सिखा सकते हैं, जो शऊर है वो नहीं दे सकते। वो स्कूलों में भेजते क्यों हैं? शऊर लेने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। और उसके पहले क्या कहते हैं कि हमारे बच्चों को हाथ न लगाए, फिर घर बिठा ले बच्चे, ना पढ़ाया करें। हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी है, वो मम्मी डैडीज आंटी सारी गवर्नमेंट होती है कि नहीं जी ये काम नहीं होना चाहिए। भाई आप लोगों के तो बिजनेस है ना, आप लोग बच्चे नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप लोगों के बच्चे कारोबार कर लेंगे। हम लोगों ने तो पढ़ के नौकरियाँ करनी है। और अगर हम बचपन, अब कितने बच्चे खराब हैं, 9वीं 10वीं के बच्चे नहीं पढ़ते। हमारा मियार तालीम नीचे क्यों जा रहा है कि टीचर कुछ कह नहीं सकता, एक बच्चा काम नहीं करता, आप उसे क्या कहेंगे? वो कहेगा सर नहीं किया मैंने। आप क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट भी हो। इसी तरह फिर जब बड़े हो जाते हैं लड़के या लड़कियां, फिर वो आगे से टीचर को बात सुनाते हैं। इतना तक हो गया है कि अगर किसी बच्चे ने मारा है, अगर किसी बच्चे ने को मार बच्चे को मार पड़ गई, वो बाकायदा तौर पे अपने दोस्त लेके आएगा कि टीचर को मारा। और ये नहज पे पहुंचाने वाली हमारी हुकूमत है कि मार नहीं पिया। कितने बच्चे मर गए यार इस वजह से कि टीचर ने मारा, वो मर गया बच्चा। कोई एक आधा होगा मामला, कोई 10 मामले हो जाएंगे। वैसे जितने मर्डर होते हैं वो तो काबू नहीं आते इनसे, लेकिन टीचर को काबू कर लेते हैं तो नहीं मानते। बाहर जाके वो गोलियां खा लेगा लेकिन टीचर से डंडा नहीं खा सकता। तो ये इज्तिमाई तौर पे ना हम कोलैप्स कर रहे हैं चीज़ों में। हमारा माशरा नीचे बैठता जा रहा है। हम लोग पढ़ाई में पीछे रह गए, हम तमीज़ में पीछे रह गए, हम डिसिप्लिन में पीछे रह गए, कानून फॉलो करने में पीछे रह गए, हम मज़हब में पीछे रह गए। हम किस चीज़ में आगे हैं? हाँ आगे हैं, बेईमानी में, धोखा देने में, चोरी करने में, ज़ख़ीरा दोज़ी करने में, एक दूसरे की टांगें खींचने में, ग़ीबत करने में। हम इस चीज़ में बहुत आगे हैं। तो ये माशरा बीमार माशरे की निशानी है, अच्छे माशरे की निशानी थोड़ी है। हमारा जो भी बंदा आता है उसका एक एजेंडा है। कोई मौलवी आ जाए वो अपने एजेंडे पे काम करता है, जो कोई सियासतदान आ जाए उसे अपने काम करने। ये जब तक हम आवाम ठीक नहीं ना होने लगे, मैं सच्चा हूँ, जिस दिन मैं सच्चा हूँ ना सारे सच्चे होने शुरू हो जाएंगे। ये कुलिया बना लो, मैं अच्छा हूँ सारे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? हम अगर इस क्लास में 20 लोग हैं तो 20 लोग में सब लोग कहें जी मैं ठीक हूँ, आज से मैं ठीक हूँ, तो 20 लोग ठीक हो गए। अब इसी तरह हर बंदा कहेगा यार मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को अच्छा करता हूँ, सारे अच्छे हो जाएंगे। कौम बनने में वक्त लगता है, लेकिन कौम बनाने के लिए कोई लीडर चाहिए। कौम इस जस्ट लाइक भेड़ बकरी है जिनका कोई रास्ता नहीं है जब तक उसके पीछे चरावा नहीं होगा, वरना कुछ बकरियाँ उधर चली जाएंगी, कुछ बकरियाँ उधर चली जाएंगी। हम वही कर रहे हैं आजकल, हमारा लीडर ही कोई नहीं। हम तो बकरियों से, जानवरों से भी बदतर की चीज़ें। अमेरिका जब 1600-1700 में भी आज़ाद हुआ ना,
तो अमेरिका को अमेरिका बनने में कोई 200 से 300 साल लगे थे। आज वो एक नेशन है। अमेरिकियों को बड़ा प्राउड है अपने पे कि यार हम हुक्मरान लोग हैं, सारी दुनिया पे हम हुक्मरानी करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक एफर्ट थी। इंग्लिश मूवीज़ देख लें जो काउबॉय वाली मूवीज़ हैं, वेस्टर्न मूवीज़ आमतौर पर उसे कहते हैं, वो एक बंदा उधर को जाता है एक बंदा इधर को जाता है, दोनों मुड़ते हैं गोली मारते हैं। इनके खेल थे ये थे, आराम होते थे, जो बंदे मरते थे उसमें। तो फिर कहीं जाके आहिस्ता 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 वो मामला हुआ, लेकिन उन्हें भी कोई लीडर मिला होगा, उन्हें भी समझ आई होगी कि नहीं जी गली में थूकना नहीं है, गली में कूड़ा नहीं फेंकना। हमारे सामने वाले कूड़े वाले को 200 रुपये 300 रुपये नहीं देने, हमारी अकेडमी की दीवार के साथ कूड़ा फेंक के जाना रात को। और चलो अकेडमी के साथ बाहर डस्टबिन है गवर्नमेंट का, उधर नहीं फेंकेंगे, दीवार के साथ फेंक के जाएंगे जी, जमादार सुबह आएगा उठा के ले जाएगा। 200-300 रुपये तुम दे ही दो। हम माड़े बंदे में एक और काम क्या होता है, कभी माड़े बंदे देखना जो गरीब होते हैं, इनके लोग सिगरेट भी पीते हैं या पान खा रहे होते हैं। अब जो बंदा सिगरेट पीता है वो 200-300 की सिगरेट पीजेगा रोजाना, जो पान खाता है 50 रुपये का पान है, वो 4 पान खा गया, 200 रुपये वो भी खा गया, रोजाना के खा गया, और जमादार को महीने के 200 देंगे, वो नहीं मंजूर। ये बाकी 2 नंबर सारी मंजूर है।